Now I will discuss about double fertilization. This topic is very important for NEET exam and also important for class 12th. सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं। दिस पार्ट इज सेपल, दिस पार्ट इज पेटल एंड दिस पार्ट इज स्टामेन एंड दिस पार्ट इज पिस्टिल। यानी कि एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल, और एक मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसका नाम है स्टामेन, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसका नाम है पिस्टिल। तो आज का टॉपिक है कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि जो हायर प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले ये जो डायग्राम बना हुआ है ये है एक स्टामेन का डायग्राम, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये है मेल गैमीट, यानी कि इस मेल गैमीट के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं। एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। यानी कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और जनरेटिव सेल जो होती है यही मेन सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है जिसका नाम है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यानी कि जिस पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, जिसके अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, और जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है फीमेल स्टिग्मा के ऊपर। यानी कि ये स्टिग्मा मेल गैमीट एंथर से निकल करके और पिस्टिल के स्टिग्मा में पहुंचता है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन पहुंचता है, यानी कि लैंड करता है, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में इंट्रैक्शन होता है, यानी कि आइडेंटिफाई करती है और एंजाइम सिक्रेट करती है, जिसके वजह से पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होने से जो दोनों सेल होती हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बाहर निकलती हैं, और वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है पिस्टिल के अंदर। यानी कि स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और जनरेटिव सेल माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करने के बाद तुरंत ये क्या करता है, 2 गैमीट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्राइमरी मेल गैमीट और सेकेंडरी मेल गैमीट। दोनों गैमीट पॉलन ट्यूब से होते हुए ओव्यूल के माइक्रोपाइल रीजन पे पहुंचते हैं, जिसमें से दोनों गैमीट एम्ब्रियो सेक के अंदर सिनर्जिड नाम की सेल होती है, जो हम यहाँ पे बनाए सिनर्जिड नाम की सेल, इन्हीं पे दोनों गैमीट पहुंचते हैं, और एक गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। यानी कि पहला फर्टिलाइजेशन एक सेल के न्यूक्लियस के साथ होता है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। जब एक सेल और एक सेल में फ्यूजन होता है, तो इसके फ्यूजन होने से बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल के बनाता है इम्ब्रियो। सेकेंड मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, और फ्यूज होकर बनाता है इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म डेवलपिंग इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे तरीके हो सके, और यही पूरा का पूरा ओव्यूल आगे चल के बनाता है सीड, और ये ओवरी है आगे चल के बनाती है फ्रूट। यानी कि इस पूरे टॉपिक में ये देखने को मिला है कि 2 मेल गैमीट थे, और एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज हो गया, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया। यानी कि इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। और यह यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट का ये मेन फीचर होता है कि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो।